स्वागत है आप सभी का लिख पढ़ के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने लाइब्रेरियन के सिलेबस को देखा, उसके बाद लाइब्रेरियन के वर्क प्रोफाइल को देखा। आज हम लोग बात करेंगे सैलरी के बारे में, ठीक है, कितना पैसा मिलता है इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो तो अल्टीमेट और मूल प्रोसेस जो है वो यही होता है कि पैसा कमाना, ठीक है। तो एज अ लाइब्रेरियन आपको कितना पैसा मिलता है, बिहार लाइब्रेरियन की सैलरी को कंपेयर हम लोग करेंगे गवर्नमेंट स्कूल के लाइब्रेरियन से। KVS, DSSB, NVS, नवोदय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB के सैलरी से भी कंपेयर करेंगे। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के सैलरी से भी कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि किसको कितना सैलरी, कितना वेतन मिलता है। तो सबसे पहले बात करें, अगर अभी तो हम लोग लाइब्रेरियन का वीडियो इसीलिए ना बना रहे हैं क्योंकि 6500 प्लस वैकेंसी बिहार लाइब्रेरियन में अनाउंस हुआ है, ठीक है। एस्टेट के थ्रू बहाली होनी है, BPSC TRE 4 में इस वैकेंसी को ऐड किया गया, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करेंगे सैलरी के बारे में, बिहार लाइब्रेरियन को कितना मिलेगा। तो जैसा कि अभी तक सूत्रों के अकॉर्डिंग कह लो या नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कह लो, जो लाइब्रेरियन का सैलरी होने वाला है वो 9-10 जो TGT टीचर्स हैं, 9-10 के TGT के जो टीचर्स हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जिनको हम लोग कहते हैं, उनके सैलरी की बराबर लाइब्रेरियन का सैलरी होने वाला है। तो उसका बेस सैलरी क्या है, बेसिक पे क्या है, 31,000 रुपये बेसिक पे है, ठीक है। समझेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। 31,000 रुपये किनका सैलरी है, 9 to 10 TGT टीचर्स का 31,000 रुपये सैलरी है। इसमें DA जिसको हम लोग DNS अलाउंस कहते हैं, ठीक है। वीडियो में आगे हम लोग सभी लाइब्रेरियन के सैलरी को, सभी के अलाउंसेस को, क्या लाइब्रेरियन अगर आप बनते हो तो क्या आपका करियर का स्कोप है, कहाँ तक आपका ग्रोथ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो DNS अलाउंस जिसको हम लोग महंगाई भत्ता कहते हैं वो लगभग 17,050 रुपये, अराउंड 42% होता है आपका महंगाई भत्ता। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये, हाउस रेंट अलाउंस होता है 3,000 रुपये और NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है 4,805 रुपये, ये घट जाएगा टोटल में से, ठीक है। 31,000 आपका बेसिक पे हो गया, DNS अलाउंस 17,050 रुपये हो गया, मेडिकल हो गया 1,000, HDA हो गया 3,000 और NPS का आपका कटा 4,805। कुल मिला के आपका जो वेतन होता है बिहार लाइब्रेरियन का वो होता है 47,245 के अराउंड, ठीक है, 47,245 के अराउंड। और अगर इसमें और भी कुछ बिहार गवर्नमेंट अपने एंड से कोई अलाउंसेज या फिर और भी कुछ अलाउंसेज अगर छूट रहा होगा, घट रहा हो, बढ़ रहा होगा, उसको अगर जोड़ घटा दे तो अराउंड आप मान लीजिए मोटा मोटी जिसको हम लोग कह सकते हैं हुंडा हुंडी क्या सैलरी है, तो 50,000 के अराउंड आपका सैलरी बनता है, ठीक है। यही समझेंगे कि बिहार लाइब्रेरियन की जो सैलरी है, जो 6500 प्लस वैकेंसी है, उसमें सैलरी क्या बनेगा, तो अराउंड आपका 50,000 रुपये बनेगा। कैसे बनेगा, तो 9-10 TGT टीचर के जितना सैलरी मिलता है उतना ही सैलरी बिहार लाइब्रेरियन को मिलेगा। हमने आपको यहाँ पे DNS अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस सब बता दिया। उसके अकॉर्डिंग आपका मोटा मोटी तौर पे 50,000 के आसपास, 48-50,000 के आसपास सैलरी बनता है। अब कंपैरिजन हो रहा है किससे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, गवर्नमेंट स्कूल से कंपैरिजन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से कंपैरिजन हो रहा है। लाइक आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, DSSB में क्या सैलरी मिलता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, इन गवर्नमेंट स्कूल्स में लाइब्रेरियन की सैलरी होती है 35,000 से लेकर 70,000 के बीच, ठीक है। ये कौन सा है, तो लेवल 6-7 का पे मैट्रिक्स इसमें होता है। लेवल 6-7 का पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इनका सैलरी कितना हो जाता है, 35,000 से 70,000 गवर्नमेंट स्कूल्स के लाइब्रेरियन की। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल्स 15,000 से 40,000, डिपेंड करता है कौन सा स्कूल है, कैसा स्कूल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉलेज लाइब्रेरियन, ठीक है। कॉलेज लाइब्रेरियन को जो होता है वो UGC के अकॉर्डिंग मिलता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसको हम लोग कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को सैलरी बनती है। तो इन लोगों का क्या सैलरी होता है, इसमें तो सबसे पहले एक पोस्ट होता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सैलरी की बात कर लो अगर, तो 57,700 से लेके 1,82,400 पर मंथ इनकी सैलरी होती है, ठीक है। सारा अलाउंसेस वगैरह जोड़ जाड़ के जो भी होता है वो इतना आपका सैलरी होता है। डिप्टी लाइब्रेरियन जो होते हैं उनका सैलरी जो होता है वो 79,800 से लेके 2,11,500 तक का होता है। उसके बाद अगर हेड लाइब्रेरियन आप बनते हो तो उसका 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक होता है। ये आपको हम लोग यहाँ पे एवरेज आंकड़ा बता रहे हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये एक एवरेज आंकड़ा है
कितना सैलरी मिलता है, क्योंकि कॉलेज लाइब्रेरियन को यूजीसी के अकॉर्डिंग मिलता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स के बारे में, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मिलता है, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि केवीएस एनवीएस का भी सैलरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोगों ने बिहार लाइब्रेरियन का देखा। बिहार लाइब्रेरियन में मोटा मोटी सैलरी कम नहीं है, 50,000 के अराउंड आपका सैलरी बनता है सारा अलाउंसेस को जोड़ घटाव कर करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन में अगर बात करें तो आपका सैलरी हम लोगों ने देख लिया। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन में क्या है सैलरी, 1,44,200 से लेकर 2,18,200 प्लस आपको एकेडमिक अलाउंसेस मिलता है। ठीक है, एकेडमिक अलाउंसेस भी आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन में मिलता है। इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो होती है पीएचडी, आप पीएचडी क्वालिफाई होने चाहिए और साथ ही साथ आपको डिप्टी लाइब्रेरियन के तौर पर काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाके आप किसी विश्वविद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में एज अ लाइब्रेरियन आप अपॉइंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, पब्लिक लाइब्रेरी हम लोग जानते हैं, है ना, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, सरकारी पुस्तकालय जिसको कहते हैं, ये आपका स्टेट बाय स्टेट वैरी करता है। ठीक है, ये स्टेट बाय स्टेट, अब बिहार में कुछ और होगा, यूपी में कुछ और होगा, तो ये स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है, लेकिन मोटा मोटी अगर मानो तो 30 से 70 के बीच में इनका भी सैलरी होता है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, चीफ लाइब्रेरियन है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका सैलरी अलग अलग होता है। आगे बात करते हैं अलाउंसेस क्या है भैया, डिस्क्रिप्शन अलाउंसेस का हम लोग बात कर लेते हैं। तो अलाउंसेस एज ए लाइब्रेरियन आपको क्या मिलता है, डीए, जिसको हम लोग महंगाई भत्ता बोलते हैं, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, ये अराउंड आपको जो है 42% मिलता है। महंगाई भत्ता आपको अराउंड जो है 42% मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस की बात कर लें तो 8% से लेकर 24% तक आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और ये शहर दर शहर अलग अलग होता है। अगर आप टियर 2 सिटी में हो, टियर 3 सिटी में हो तो कम मिलेगा, टियर 1 सिटी में हो तो ज़्यादा मिलेगा, है ना। टीए जिसको हम लोग ट्रैवल अलाउंस कहते हैं, मेडिकल अलाउंस, पेंशन ग्रेचुइटी आपका जो है वो एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम आपका इसमें लागू होता है, और एकेडमिक अलाउंस आपको मिलता है। ठीक है, एकेडमिक अलाउंस आपको कहाँ मिलता है, एकेडमिक अलाउंस आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन आप हो, और अगर जो भी कॉलेज में आप लाइब्रेरियन हो तो आपको एकेडमिक अलाउंसेस भी कहीं कहीं पे मिलता है कि आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रमोशन कैसे होता है, सबसे पहले तो एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन कोई की भी किसी की भी बहाली होती है वैकेंसी के अकॉर्डिंग, उसके बाद वो डिप्टी लाइब्रेरियन बनते हैं, फिर वो हेड लाइब्रेरियन बनते हैं। यूजीसी लाइब्रेरियन का क्या बेनिफिट है भाई, यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यूजीसी लाइब्रेरियन जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं कैरियर एडवांसमेंट स्कीम्स के लिए। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम्स के लिए यूजीसी वाले जो लाइब्रेरियन होते हैं, जो हम लोगों ने कॉलेज लाइब्रेरियन की बात की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर में जो लाइब्रेरियन आते हैं उनको करियर एडवांसमेंट स्कीम का भी लाभ मिलता है। ठीक है, पीएचडी नेट और सेट वाले जो होते हैं से प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आप लाइब्रेरियन हो, आपने पीएचडी कर रखा है, नेट सेट कर रखा है, तो इससे प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी आपको मिलता है। तो ये था आपका लाइब्रेरियन का पूरा सैलरी जो हम लोगों ने डिस्कस किया। सैलरी का कंपैरिजन भी हम लोगों ने किया, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो। यहाँ पे हम लोगों ने बिहार लाइब्रेरियन जो भी आगामी बहुत बड़ी वैकेंसी है उसका कंपैरिजन हम लोगों ने पूरे स्टेट अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स के लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन, कॉलेज के लाइब्रेरियन से किया। साथ ही साथ हम लोगों ने अलाउंसेस के बारे में बात किया, क्या करियर ग्रोथ है एज अ लाइब्रेरियन, इसके बारे में बात किया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट कंटेंट भी वहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे भी आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप लाइब्रेरियन की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हो तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।